हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास वर्ब्स के साथ। वर्ब्स हम लोगों ने बहुत सारा कर लिया है, कल करा था इन्फिनेटिव और जेरंड, और आज स्टार्ट कर रहे हैं आगे, है ना। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग को बता दीजिए क्या कैसे स्टडी से रिलेटेड हेल्प करना। स्टडी से रिलेटेड हेल्प करना गलत बात होती है। सी हम लोग अभी आपकी बात पे बात कर लेंगे, पहले हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात, जब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कल की जो क्लास होगी वहाँ पे क्या आज कुछ खास होने वाला है, मैंने बता दिया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप लोगों को करना है सॉल्व। देखिए, एक क्वेश्चन है, आई हैव टू द पर्सन स्टॉप्ड to stopped on the way, लिख देते हैं, stopped on his way to drink water। ठीक है, एक तो ये है, और एक टू ड्रिंक जो है, यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस दे रही हूँ, ड्रिंकिंग। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने। सिर्फ हाँ, लेट हो गए, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्लास स्टार्ट हो गए, आई वॉज डूइंग माई वर्क, इसलिए लेट हो गए। ठीक है, आप लोग अपने उनसे जो लोग फ्रेंड्स नहीं आए हैं उन लोगों को कह दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाए जल्दी से, और शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से, ताकि लोग आ जाए। ठीक है, आज की क्लास में मैम आपने गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अमन क्या कह रहे हैं? अमन की कोई शिकायत है? अमन आपने क्या किया? See, the group is, the telegram is not for this कि आप अपना कुछ भी कंटेंट शेयर करें। हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हमने वो ऑन किया होगा आपको, और उसके बाद आपको ब्लॉक किया होगा। और एक आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि जो सुबह वाली क्लास है उसे लाइव करिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है, जैसे सुबह वाली और रात वाली जो क्लास है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम लाइव करें। इसलिए हमने आप लोगों को, हमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम आपको कंटेंट दें। तो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपका एसएससी प्रिपेयर करा रहे हैं। यू शुड बी हैप्पी, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आपको उस पर हैप्पी होना चाहिए कि हम लोग आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। बट आप जो है बार बार अगर आप बोल रहे हैं कि लाइव करिए, तो हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब हम लोग से हो पाएगा तब हम लोग कर देंगे। एक्चुअली हमारे और भी सेशन है, बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती है, राइट। तो थोड़ा सा है वो प्रॉब्लम कि हम अभी वो मॉर्निंग वाला और रात वाला है ना लाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है अमन। वी डू नॉट नो यू, यू डू नॉट नो अस। तो कोई ऐसा पर्सनल आपसे कोई ग्रज नहीं है हमारा। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे बाद में, है ना। और यहाँ पे मैम आपने हमें फर्स्ट टाइम में ही ब्लॉक किया, मे बी पॉसिबल कि हो सकता है वो उसका रिजल्ट हो, जो इतने सारे चीज़ें बार बार हो रही थी उसका रिजल्ट हो। वट एवर इट इज, विल सी टू इट। ठीक है, आइए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसका आंसर देना है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को इन्फिनेटिव और जीरेंड कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये तीन चीजें जो हैं वो मैंने कल आप लोगों को करवाई थी। तो आई होप आप लोगों को पहले तो जो डिफरेंस था इनमें वो समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को डिफरेंस करवाया था जीरेंड में, इन्फिनेटिव में, और जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो करवाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को करवाया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जीरेंड आएगा या यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, वो हमने करवा दिया था। सब्जेक्ट की प्लेस पे कल हमने करवा दिया था। दोनों का सेंस सेम होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो अलग होती हैं। ठीक है, हाँ, पीडीएफ सेंड किया करें। देखिए, कल भी पीडीएफ हम लोगों ने भेजा था सारा, वो कैब का, क्लास का, मैंने क्लास का कल वो कैब का, क्लास का, इवनिंग वाले जो 9 o'clock क्लास होती है सबका आ गया था। ठीक है, आफ्टर स्टॉप वी कैन यूज जीरेंड। ओके, नोबिता इज, नोबिता आपका रियली में नेम नोबिता है, तो यू आर वेरी, यू हैव अ वेरी यूनिक नेम एंड इट्स अपीलिंग एज वेल, है ना। और यहाँ देखिए, इस पे आ जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि टू ड्रिंक, क्या ड्रिंकिंग में से किसको चुनेंगे? ये कह रहे हैं ड्रिंकिंग को चुनेंगे, क्योंकि ड्रिंकिंग इज जीरेंड। ठीक है, ड्रिंकिंग जीरेंड है। देखिए, कई बार क्या होता है, सेंस पे भी डिपेंड करता है। अभी हम लोग कुछ स्पेशल यूसेज करने वाले हैं, जब हमारा पूरा इन्फिनेटिव और पूरा जीरेंड हो जाएगा, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ वर्ब भी अपने साथ जीरेंड भी ले लेते हैं और अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आप लोग को देने वाली हूँ। देखिए,
जैसे कि मैंने ना एक स्पेशल मेरा एक वीडियो है फॉरगेट वाला, जैसे आई फॉरगॉट लिख देती हूँ, आई फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग, आज मैं मॉर्निंग में आई फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मैं मेडिसिन लेना भूल गई, ठीक है। एक तो ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है आई फॉरगॉट टेकिंग मेडिसिन, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ इन्फिनेटिव और जीरेंड का सेंटेंस है ये, मेडिसिन इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये सेंटेंस है। There are two sentences having same sentence, आगे पीछे सब कुछ है, और बस यहाँ पे टू टेक है और यहाँ पे टेकिंग है, राइट। तो ये जो टू टेक है और ये जो टेकिंग है, इसमें हम लोग को देखना है कि सी बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों जो सेंटेंस है दोनों ही करेक्ट है। आप लोग क्या करिए, ये सेंटेंसेस नोट करिए और थोड़ा स्पेस छोड़िए ताकि आप दोनों के सेंस को देख सके, दोनों के सेंस को लिख सके। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स आएंगे, अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी लास्ट में, जब हम पूरा इन्फिनेटिव, पूरा जीरेंड और पूरा पार्टिसिपल कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, इन्फिनेटिव भी और जीरेंड भी। बट द थिंग इज, टेलीग्राम पर मेरा लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप लोग t.me सोनी इंग्लिश है हमारा, वो खुल जाता है। आप टेलीग्राम पे नहीं होंगे, पहले आप अपने आप को टेलीग्राम पे लाइए, फिर क्लिक करिए, ठीक है। हाँ अमन, आपको कोई इग्नोर नहीं किया जा रहा है, आपसे मैं पर्सनली वो उस पे टेलीग्राम पे बात कर लूंगी, ठीक है। मैम टेलीग्राम ग्रुप में कंफ्यूजन हो रही थी, इतने PDF और लिंक्स आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ इंग्लिश है, सब कुछ इंग्लिश है, इंग्लिश के अलावा अगर कुछ होता है तो हम लोग शायद नहीं डालते हैं, हमारे साइड से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैसेज पे आप लोग बात कर लीजिएगा, अमन मुझसे मैसेज पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज नॉट फेयर, प्लीज वी आर गोइंग फॉर क्लास। अमन आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इसको यहाँ ही रहने दीजिए, विल टॉक ऑन व्हाट्सएप, और उस पर बात कर लेंगे आप मुझसे, उस पे टेलीग्राम पे बात कर लीजिएगा प्लीज। इट डजंट लुक नाइस, वेरी पीपल आर देयर, दे आर ऑल वेटिंग हियर फॉर द क्लास, सो वी कंटिन्यू द क्लास, इट्स बेटर, राइट, है ना। चलो देखो, टेकिंग है और टेक है। अब आप लोगों को मैंने जैसे कि बोला, आप लोगों को सेंस भी लिखना, तो प्लीज सेंस के लिए आ जाइए। पहला जो है ना, आई फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग, जैसे कि मैंने बोला मैं मेडिसिन लेना भूल गई, राइट। तो मैं मेडिसिन जब लेना भूल गई, तो जब मैं मेडिसिन लेना भूल गई तो हम इसको यूज करेंगे। प्लीज राइट द हिंदी ट्रांसलेशन सो दैट यू कैन लर्न। मैं हर बार हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू टू राइट इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, है ना। देखो, मैं भूल गई, क्या भूल गई, मेडिसिन लेना इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस का वही सेंस है जो हम लोग यूज करते हैं, मैं मॉर्निंग में मेडिसिन लेना भूल गई, तो हम लोग लिखेंगे फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव। फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव क्या कहता है, फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव कहता है एक्शन को भूल जाना, एक्शन करना भूल जाना, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक्शन करना भूल जाना। अरे व्हाट इज दिस, एक्शन करना भूल जाना, क्या बताएगा ये, एक्शन करना भूल जाना, ठीक है। जब आप एक्शन करना भूल जाना यूज बोलने वाले हैं तो आप यूज करेंगे फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। क्या यूज करेंगे, फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव यूज करेंगे अगर आप एक्शन करना भूल जाते हैं। अगर आपने, ये हो गया हमारा एक्शन, आई फॉरगॉट टू टेक मेडिसिन, आई फॉरगॉट टू रिप्लाई ऑन योर मैसेज, आई फॉरगॉट दिस, आई फॉरगॉट दैट। जब हम भूल जाते हैं कोई चीज तो हम सिंपली बोलेंगे आई फॉरगॉट टू डू दिस, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय बुक, आई फॉरगॉट टू कम हियर, राइट, आई फॉरगॉट टू मैसेज यू। इस तरीके से हम लोग बोलते रहेंगे। लेकिन अगर हमने बोला है आई फॉरगॉट टेकिंग मेडिसिन, आई फॉरगॉट टेकिंग मेडिसिन, आई forgot taking medicine, I forgot calling him, I forgot messaging him, तो यहाँ पे ये जो forgot प्लस ing है, forgot प्लस gerund आ रहा है। मैं मैसेजेस देखूंगी एक साथ, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। I forgot प्लस gerund अगर आ रहा है तो forgot प्लस gerund सिर्फ एक बात बताता है, किए हुए एक्शन को भूल जाना। लिख लीजिए इसको, forgot प्लस gerund इज इक्वल्स टू किए हुए एक्शन को भूल जाना। मतलब हम ये भूल गए कि कौन सा एक्शन किया था और कौन सा एक्शन नहीं किया था, ठीक है। तो मतलब जैसे क्या भूल गई मैं, यहाँ पे आई फॉरगॉट टेकिंग मेडिसिन, इस सेंटेंस का सेंस क्या होगा, मैं भूल गई, क्या भूल गई, मेडिसिन लेने वाला जो एक्ट है वो ही भूल गई मैं, है ना, कि मैंने मेडिसिन लिया या नहीं। आई फॉरगॉट दिस एक्शन,
मैं भूल गई कि आई फॉरगॉट इफ आई हैव टेकन मेडिसिन और नॉट। तो जब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आई फॉरगॉट द एक्शन ऑफ टेकिंग मेडिसिन, इस तरीके से समझ में आ रहा है, तो इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा, मैं मेडिसिन लिया या नहीं ये भूल गई मॉर्निंग में। तब हमें ऐसा बोलना है तो हम बोलेंगे जीरन, और अगर सिंपल ही बोलना है कि मैंने मेडिसिन लेना भूल गई तो हम लिखेंगे टू प्लस दिस। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए, जल्दी से ज्वाइन करो, ट्रांसलेशन लिख लीजिए। हाँ, अब मैं मैसेजेस देख लेती हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ पे लिख लीजिए किसका सेंस क्या होगा। बाकी लोग मैम करंट अफेयर्स और पता नहीं क्या कुछ भी कंटेंट दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो, आई हैव नॉट चेक्ड टिल फ्रॉम नाइट, मतलब नाइट को मैंने देखा था लास्ट, तब तक तो कुछ था नहीं, अभी आई विल चेक, है ना। और मैम मैं आपका हर वीडियो लाइक कर देता हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा कम। ये तो बेटा अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट कम टू यू एंड टीच यू पर्सनली। तो वीडियो इज द ओनली सोर्स कि आप लोग वीडियो देखें। जब तक आप लोग, आई एम टेलिंग यू, द होल यूट्यूब जितना भी चैनल है, जितने भी वीडियोज है, जितना भी इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, यू विल नॉट फाइंड द कॉन्टेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, और जब मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ तो मैं आपको एक कॉन्फिडेंस से बात ये भी कहूंगी कि अगर मेरा कोई वीडियो मिस करते तो आप लोग डेफिनेटली बहुत सारा कंटेंट मिस करोगे, तो इससे नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोगों को देखना तो चाहिए, व्हेनेवर यू गेट द टाइम यू शुड डू इट, आप लोग देखें। ठीक है, जब मुझे किसी के वीडियोस देखने होते थे ना तो मैं भी ऐसे ही देखती थी, जब मैं पढ़ कर रही थी या जो भी अपना प्रिपरेशन था, तो हम लोग जैसे चल रहे हैं, इफ यू आर मीटिंग समबडी और मीटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट तो लेट हिम स्पीक, आप वीडियो पे भी फोकस कर सकते हो ईयरफोन लगा के, मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो आप लोगों का ये सिर्फ आपका ही ओपिनियन होना चाहिए कि हाउ टू डू इट। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट करिए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर इंग्लिश होगा तो आप मेरी वीडियो देखेंगे, अगर इंग्लिश नहीं होगा तो आप मेरे वीडियोस नहीं देखेंगे। देयर इज नो अदर सोल्यूशन फॉर दिस। रवि आप लेट हो गए, फोकस कर लीजिए। गोविंद गुड मॉर्निंग, और आई एम नॉट अवॉइडिंग एनीबॉडी, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं अलग से, विल टॉक देयर। ओके, आइए आगे चलते हैं। क्या ये समझ में आ गया? तो देखिए ऐसे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे वर्ब्स हैं ऐसे जो ऐसे लेते हैं, जैसे कि ट्राई, ठीक है, ट्राई टू डू, जैसे कि आई एम ट्राइंग टू डू, या तो ये होता है आई ट्राई टू डू, या फिर आई होता है ट्राई डूइंग, तो इसका भी अलग सेंस निकलता है। सिमिलरली बहुत सारे वर्ब्स हैं, ये मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी। अभी आप लोगों को ये अगर क्लियर हो गया है तो बता दीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछ, हाँ बिल्कुल, इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये मैं बता देती हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन ही दे देती हूँ मैं आप लोगों को। द कमांडर forgot क्या था, कमांडर forgot to, हाँ, guide। दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसको सही करके लिख दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये सॉरी ये फॉरगॉट है, ये गाइडिंग, यहाँ पे टू गाइड लिखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे है गाइडिंग। अब सेंटेंस पढ़ो, द कमांडर फॉरगेट, कमांडर भूल गया क्या, गाइडिंग हिज टीम एंड गाइडेड इन हिज वॉर लाइक सिचुएशन, और उसने अपने वॉर लाइक सिचुएशन में गाइड किया। तो यहाँ पे क्या है, जब वॉर लाइक सिचुएशन है तब उसने गाइड किया। द कमांडर फॉरगॉट गाइडिंग और फॉरगॉट टू गाइड, दो चीजें हैं, पर आगे जो सिचुएशन है ना उसको पढ़ के हमें इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में, द कमांडर फॉरगॉट गाइडिंग हिज टीम एंड गाइडेड इन हिज वॉर लाइक सिचुएशन, बिल्कुल वॉर लाइक सिचुएशन है, वहां पे वो गाइड कर रहे हैं। तो इसका सेंस क्या होगा कि उन्होंने गाइड कर दिया और वो भूल गए कि उन्होंने गाइड किया या नहीं किया, और बिल्कुल वहां पे वो गाइड कर रहे हैं, जबकि वो कमांडर है, उन्होंने गाइड किया होगा। तो फॉरगॉट टू गाइड लिखा हुआ था, लेकिन इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, फॉरगॉट गाइडिंग होगा, ठीक है। हाँ मैम, पैरा जंबल्स और वो कैप के इन्हीं सेशंस में कराएंगी आप। बेटा मॉर्निंग सेशन में होते हैं ना, मॉर्निंग में, वो क्या इस समय नहीं होता, वो तो 7 o'clock वाले सेशन से, उसके लिए ये वाला जो टाइम है ये फिक्स ग्रामर का टाइम है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ ग्रामर करते हैं, ठीक है। तो ग्रामर करेंगे और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीरण। देखो अब ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इफ आई फोकस ऑन दिस,
मैम पैराजम्बल्स और वोकैब सब इन्हीं सेशन में कराएंगी, ये उन्हें, अरे सेम बात है, क्यों 10 बार पूछ लेते हो एक ही जैसा बात, ये उन्हें उनके लिए दूसरी। बेटा सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock वोकैबुलरी की क्लास होती है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें करवाती हूँ, ठीक है। अब नहीं, अब अभी ये वाली जो क्लास है ये स्पेसिफिकली 9 बजे वाली क्लास ग्रामर की होती है, हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। अब आ जाइए जीरंड पे, देखो जीरंड स्टार्ट करवा रही हूँ। जीरंड अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हम लोग जीरंड को यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं जो जीरंड को लेते हैं, कौन कौन से वर्ब्स होते हैं जो नहीं लेते हैं, जिनके साथ नहीं किया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं जीरंड। देखो जो हमारा जीरंड है उसको, मतलब जैसे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई रिमेंबर, मुझे याद है, यहां तक समझ में आ रहा है, आई रिमेंबर हिज कॉलिंग मी, आई रिमेंबर हिज कॉलिंग मी, है ना। हाँ ओके सिद्धार्थ, वेलकम, वेरी वेलकम, ठीक है। आई रिमेंबर हिज कॉलिंग मी एवरी डे, ठीक है। आई रिमेंबर हिज कॉलिंग मी एवरी डे। एक बार सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये रिमेंबर हमारा वर्ब है, और रिमेंबर के बाद यहाँ पे आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है हमारा जीरंड, क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद ये वर्ब तो हो नहीं सकता, क्या होगा, नाउन। और नाउन जब खुद नहीं आता तो अपने असिस्टेंट्स को भेज देता है। उसके असिस्टेंट्स कौन होते हैं, एक प्रोनाउन होता है, एक जीरंड होता है, और एक इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरंड है, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि कॉलिंग जो है ये जीरंड तो है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब होगा वो वर्ब कैसा होगा, टीवी होगा, और टीवी है इसलिए ऑब्जेक्ट आ गया कॉलिंग। अब इस कॉलिंग का ही एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, कब कब कॉल करता है, एवरीडे, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस का एनालिसिस, ये हो गया सेंटेंस का एनालिसिस। पानी ला दो ना प्लीज। तो ये सेंटेंस का एनालिसिस है। यहाँ पे हमें देखना है ये जो जीरंड है ना, ये क्या इसका यूज सही है, या आप लोगों को इसका यूज सही आ रहा है, ये बता दीजिए, ठीक है। अमन आई विल आंसर यू इन पर्सन, वो आपको आपका सारा आंसर वहां मिल जाएगा, ठीक है। अब प्लीज अब आप और डिस्टर्ब तो मत करिए, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, इसी से रिलेटेड एक और सेंटेंस मैं लिख रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि ये जो हमारा पॉजेसिव केस आया है ना, ये वाला, क्योंकि एग्जाम में आता है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखो मैं बता रही हूँ कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ही रिजेक्टेड me advising, he rejected me advising on a very important matter, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वही सब्जेक्ट वही वर्ब, और यहाँ पे जो है ना ये मी हो गया है, मी कैसे आ गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, ठीक है। और ये क्या है, आईएनजी। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि या तो ये गलत है या तो ये गलत है, ठीक है। तो अब हम लोग जीरंड स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको जीरंड की पोजीशनिंग के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है ना रिमेंबर है, ये हमारा वर्ब है, और मुझे रिमेंबर है, क्या रिमेंबर है, क्या रिमेंबर है। अगर हम पूछे इससे रिमेंबर से मुझे क्या याद है, तो क्या याद है इसका आंसर हमें व्हाट पूछ रहे हैं, और व्हाट का आंसर हमें कौन देगा, नाउन देगा। तो यहाँ पे आ रहा है नाउन, और क्या नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, आ सकता है। क्या नाउन के पहले ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये जो पॉजेसिव केस है ना, ये इस जीरंड के लिए आया है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट के पास ये ऑब्जेक्ट के पास जो है ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है वर्ब के पास, तो वो हमेशा पॉजेसिव केस लेकर आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड है तो। ये ध्यान रखिए, जीरंड जो है अपने साथ पॉजेसिव केस लेता है। ये जो मी है ना, यहाँ पे एग्जाम में ये जो मी दे दिया, ये ऑब्जेक्ट दे दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं कि एडवाइजिंग क्यों आया है। सेंस के लिख रहा है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया एडवाइजिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर पे एडवाइजिंग। तो यहाँ पे सेंस नहीं देगा, तो ये क्या सेंस देगा, ही रिजेक्टेड माई एडवाइजिंग, उसने मेरा जो एडवाइस करना था ना उस प्रोसेस को, एडवाइजिंग का मतलब क्या होगा, एडवाइस करना, तो उसने मेरा जो एडवाइस करना
करना था ना उस प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस पे था। और आपको पता है यहाँ पे एडवाइस कैसा है, ITV है, ITV अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इसलिए अपने साथ इसने प्रेपोजिशन ले लिया है, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम है। आई रिमेंबर हिज कॉलिंग, मुझे याद है उसका कॉल करना, मुझे क्या याद है, मुझे उसका कॉल करना याद है। तो यहाँ पे जो हिज है ना कि हर मॉर्निंग वो मुझे कॉल करता था और मुझे उसका कॉल करना याद है। तो मुझे याद क्या है उसका, मुझे याद क्या है कॉल करना, किसका कॉल करना, उसका कॉल करना। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये इस नाउन के लिए आया है। इस नाउन के लिए हेल्प करने के लिए, इस नाउन को और स्पेसिफिक बनाने के लिए, नाउन को क्वालिटी देने के लिए, नाउन को और ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने के लिए ये वाला जो एडजेक्टिव है वो आया है। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है क्या, उसका कॉल करना, हर सुबह वो मुझे कॉल करता था, अब नहीं करता है, पर फिर भी मुझे याद है कि उसका कॉल करना, वो कॉल जब करता था तब मुझे वो चीज मुझे याद है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोसेस है पूरा, उसका कॉल करना। तो जब ये फर्स्ट सेंटेंस है जीरेंड का, है ना, आपको क्या लिखना है, ये दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं और आपको इसके बारे में डिटेल क्या लिखनी है कि जो ये जीरेंड है वो अपने साथ पजेसिव केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेगा। जीरेंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, पजेसिव केस आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है, राइट। ये करना है हमें फर्स्ट वाले में। इसका एक दो एग्जाम्पल और कर सकते हो। ही फॉरगॉट से ही फॉरगॉट, वो भूल गया, क्या भूल गया, माय अराइविंग। अब अराइविंग भी ITV है, पता है, अराइव क्योंकि मोशन वाला है, मोशन कभी भी जो होता है वो TV नहीं होता है, ठीक है। तो ITV है तो अपने साथ क्या ले लिया इसने, एडवर्ब ले लिया। उसने भूल गया, वो क्या भूल गया, मेरा अराइव होना, कब होना, लेट अराइव होना, मेरा लेट पहुंचना, वो उस प्रोसेस को भूल गया। अब क्योंकि फॉरगॉट है, फॉरगॉट अगर अपने साथ जीरन ले रहा है तो वो प्रोसेस के लिए आता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके। तो ये माई क्या है, पजेसिव है, और अराइविंग क्या है, जीरन है। हमें इतना सा पढ़ना है कि जीरन जो है वो अपने पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेता है, पजेसिव केस लेता है। सब लोग पहले पढ़ लीजिए। गुस्सा हो रहे हैं आप, व्हाट्सएप पे गुस्सा हो सकते हैं, वहां टेलीग्राम पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला आंसर नहीं होगा। आप सब अपने हिसाब से बहुत समझदार हैं, अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले लीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया। अब देखिए कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ ऑलवेज, जैसे आप लोगों ने एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मैं उसी पे बता देती हूँ। कुछ जो फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन है ही, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो, ही कॉल्ड मी, ठीक है, he called me with a view to, he called me with a view to insult me, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है, नो एरर यहाँ पे लिखा हुआ था और इसको हम लोग डिवाइड ऐसे किए हुए थे, ठीक है, ऐसे, he called me with a view to insult, insult लिखा हुआ है, he called me with a view to insult me, फिर नो एरर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपके सामने, नो एरर दिया हुआ है, कैन यू फाइंड द एरर, ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लास का टाइमिंग जब भी कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, जब कोई पूछे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैंने आप लोगों को सब बताया हुआ है, बताते रहिए ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, है ना। फटाफट एरर निकालने की कोशिश करते रहिए इस वाले क्वेश्चन में। My father is accustomed, accustomed यानी हैबिचुअल होता है, accustomed लिख रही हूँ, वही वाले वर्ड्स ले रही हूँ जो एग्जाम में आ जाते हैं। My father is accustomed to calling me late night, ठीक है। आप लोगों को नो एरर है या नहीं है, या एरर जो भी है वो बताना है, राइट। ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका एरर बताइए, दोनों सेंटेंसेस है आपके सामने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ, वर्ड्स बताते जाऊंगी। अब मैं, आप लोग नोट करते जाना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो अपने साथ क्या ले लेते हैं, अपने साथ हमेशा यही ले लेते हैं। कुछ फ्रेजेस होते हैं जो अपने साथ हमेशा जीरन लेते हैं। बस हमें ये लर्न करना है कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जो अपने साथ हमेशा क्या करते हैं, जीरन को लर्न करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, वो जो
फ्रेजेस हैं उनको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो लर्न हो जाएंगे। जैसे ही कॉल्ड, उसने मुझे कॉल किया, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। विद अ व्यू टू इंसल्ट मी, ठीक है। इसका आंसर नहीं आ रहा है, शायद आप लोग दे नहीं रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ, ये जो विद अ व्यू टू है ना, ये वो फ्रेज है जो अपने साथ ये नहीं लेगा, बेयर इन्फिनेटिव नहीं लेगा, क्या लेगा, इंसल्टिंग लेगा, इंसल्टिंग, जीरन लेगा, क्या लेगा, जीरन लेगा। सिमिलरली हियर अकस्टम्ड टू क्या है, अकस्टम्ड जो है वो वही फ्रेज है जो अपने साथ क्या ले लेता है, इन्फिनेटिव, सॉरी जीरन ले लेता है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात हो जाएगी क्लियर। यहाँ पे देखो ये इज जो है ना, इज क्या है, बी, ठीक है। मेरे फादर जो है वो कैसे हैं, अकस्टम्ड है, हैबिचुअल है। कैसे हैं मेरे फादर, अकस्टम्ड है, हैबिचुअल है, आदी है, आदत है उनको इस चीज की। तो ये जो अकस्टम्ड है ना, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और क्योंकि टीवी का थर्ड फॉर्म है तो ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। और मैंने आप लोगों को बता दिया था, शायद अगर नहीं बताया तो ये लाइन फिर से नोट कर लीजिएगा। अगर टू के पहले, नोट कर लीजिए इस लाइन को जल्दी से, अगर टू के पहले एडजेक्टिव आता है तो टू हमेशा अपने साथ जीरन लेगा, अपने साथ कभी भी बेयर इन्फिनेटिव या कभी भी कुछ और नहीं लेगा, वह फर्स्ट नहीं ले लेगा, ठीक है। वह फर्स्ट नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि टू के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के होने के कारण यहाँ पे हमेशा जीरन आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। इज इट क्लियर? तो माई फादर इज अकस्टम्ड टू कॉलिंग, यहाँ पे ये कॉलिंग सही है, कॉल नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। और इसका आंसर ये विद अ व्यू टू के कारण इंसल्ट हमारा गलत हो गया, क्या आ जाएगा इसमें, इंसल्टिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, रीजन भी लिख लीजिए, लॉजिक भी लिख लीजिए इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस सेम इसी का एक सेंटेंस दे रही हूँ, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसी का एक सेंटेंस और लिख लीजिए। हाँ, जैसे ये आ जाता है, ओइंग टू आ जाता है, ओइंग टू फ्रेज है, ओइंग टू के बाद क्या आएगा, जीरंड आएगा, ठीक है। ओइंग टू, वैसे ओइंग टू क्या होता है, प्रेपोजिशन है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, प्रेपोजिशन बन जाते हैं, के कारण, ठीक है। ड्यू टू, ओइंग टू एकदम वही सेम है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। मैम इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करें, इसको जल्दी से आप लोग बता दीजिए कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि कल मैंने बता दिया था। और उसके बाद ये नोट कर लीजिए, कुछ वर्ड्स है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोग वो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस जो है, कौन से वो फ्रेजेस हैं जिसके बाद ये आता है। तो देखो ओइंग टू लिख दिया मैंने अभी अभी, ओइंग टू होता है, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड भी जो है वर्ब थर्ड है, इसलिए क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अकस्टम्ड टू लिख लीजिए यहीं पे, विद अ व्यू टू लिख लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए गिवन टू, सब थर्ड फॉर्म में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन एडिशन टू, ठीक है। इसके बाद ये वो फ्रेजेस है, मैं वो फ्रेजेस बता रही हूं जो आप लोगों को, वो फ्रेजेस बता रही हूँ जो आप लोगों को ये बताएंगे कि इनके बाद जो है आईएनजी फॉर्म आता है। जल्दी से ये वाले लिख लिए हैं। अब मैं आप लोगों को और बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, लिखते जाइए, ठीक है। हैबिचुएटेड टू लिख सकते हैं आप लोग, हैबिचुएटेड टू, नहीं आएगा तो फटाफट से रिपीट करके देख लीजिएगा, इस लिस्ट को जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए हैबिचुएटेड टू लिख लो, बी यूज्ड टू लिख लो, यूज्ड टू लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिखो एवर्स टू, हाँ एवर्स टू, बुक लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, कभी मत पूछा करो बुक के बारे में, कोई जरूरत नहीं बुक लेने की, एवर्स टू लिख दो। लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग लिख के और है ना एक बार सर्कल से अलग कर लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर से आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद क्या आ जाएगा, प्लस आईएनजी हमेशा, ये जैसे मैरिज के कार्ड्स में भी आता है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अराइवल, ऐसे करके अगर आ गया तो ठीक है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंस, तो जो ये प्रेजेंस है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अराइविंग, इस तरीके से यहाँ पे आईएनजी वाला जो वर्ब होगा वही सही होता है, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड में जो लुकिंग फॉरवर्ड है ये पूरा मिलके क्या बन जाता है, वो फ्रेज जो अपने साथ क्या लेने वाले हैं, जीरन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा,
एवरीडे ये क्लास लाइव होती है, सुबह 9 बजे होती है। t.me मेरा टेलीग्राम लिंक है, सोनी इंग्लिश। यहाँ पे हम लोगों कौन कौन से पीडीएफ देते हैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ। वोकैब के पीडीएफ मिलते हैं यहाँ पे, क्लास के ग्रामर के नोट्स के पीडीएफ नहीं मिलते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस शीट्स के पीडीएफ मिलेंगे, क्योंकि मैंने बोला था नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्लास स्पेशल है जहाँ पे पीपीटी आएगी, यानी कि जहाँ प्रीवियस क्वेश्चन आ गए, तो उसके पीडीएफ मिलेंगे। और जो इवनिंग में हमारी क्लास होती है 9 o'clock, जो रात में क्लास होती है, जो जहाँ पे मैं करवाती हूँ सीजीएल का और सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर के पेपर्स जहाँ पे मैं करवाती हूँ, तो ये जो प्रीवियस पेपर्स है ना, इन प्रीवियस पेपर के भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाते हैं। कहाँ मिलेंगे? t.me सोनी इंग्लिश पे। अब हमारा वो क्या, जो हमारा व्हाट्सएप है वो फुल हो चुका है ग्रुप पे, अब हम लोग नए मेंबर्स को नहीं ले रहे हैं, तो नए आप व्हाट्सएप ट्राई मत करिए, अब आप लोग वहीं पे आ जाइए, इस पे टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम पे अगर आपका अकाउंट होगा तो खुल जाएगा। जो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा, उनके लिए एक ही सजेशन है कि लिंक ओपन इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे वो जो टेलीग्राम है ना, आपको पहले वहां पे अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, तभी जाके खुलता है। अगर आप टेलीग्राम पे है तो आपसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ है जो मिलेंगे। क्लास के ग्रामर के नोट्स नहीं देती हूं मैं, तो नोट्स नहीं मिलेंगे। हो गया है ये वाला लिस्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद इस लिस्ट पे वापस आ जाइए। ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू है, इसमें क्या लिखना है आप लोगों को? हाँ, मैंने क्या लिखा दिया है? हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया। टायर्ड टू लिखो, टायर्ड भी एडजेक्टिव है, V3 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखो। ऑब्जेक्ट टू लिख लो, गिव अप लिख लो, कीप ऑन लिख लो, पुट ऑफ लिख लो। ये सारे वो एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे वो फ्रेजेस हैं जो अपने साथ ये वाले वर्ब्स लेते हैं, ING वाले वर्ब्स ले लेते हैं, ठीक है। हो गया। इसके बाद जैसे कि अकस्टम्ड टू है, ये एग्जाम में एक बार एक सेंटेंस में ये भी आया था, द वोटर्स की जगह इलेक्टोरल्स आया था वर्ड, हाँ इलेक्टोरल्स यानी भी वोटर्स ही होता है। इलेक्टोरल्स आर अकस्टम्ड टू, एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इफ यू वांट। अकस्टम्ड टू वोट ओनली दिस पार्टी, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। द इलेक्टोरल्स यानी वोटर होता है, द इलेक्टोरल्स आर accustomed to vote only this party, फिर नो एरर, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। इसमें आप लोग बता देंगे मुझे कि गलती क्या है। हाँ, बेसिक इंग्लिश कैसे सीखे, इस सबका एक पिक्चर है टेलीग्राम पे जो मैंने कल शेयर किया था, जो मैंने कल की क्लास में बताया था। आप उस पिक्चर को देख लीजिए। उस पिक्चर में पूरा सीरीज है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ वहाँ पे उस पिक्चर में दिया हुआ है। एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर इट टू यू वंस अगेन, ठीक है। ये हो गया। ये जो वो फ्रेज थे हमने कर लिए। अब हम आ रहे हैं वर्ब्स पे। Some verbs, कुछ verbs होते हैं जो अपने साथ क्या ले लेते हैं? जीर्ण। कुछ verbs होते हैं जो अपने साथ बिल्कुल जिद्दी, ING आएगा तो लेंगे, 2 प्लस वर्ब आ गया तो नहीं लेंगे। कुछ verbs ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? जिद्दी। क्या है कि जिद कैसी है उनकी कि ING आ गया तो ही लेंगे, जीर्ण आ गया तो नहीं लेंगे। अब मैं वो बता रही हूँ लिस्ट, आप लोगों को लिस्ट बता दूंगी पहले। जैसे कि एक सेंटेंस देते हैं, आई डोंट माइंड। ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, हम लोग जनरली भी यूज करते हैं। I don't mind to wait here for you. जैसे you are in love with somebody और person is busy, तो भी आप लोगों को अच्छा लगता है उनके लिए वेट करना। वो नहीं आते, वो जो टाइम दिया है, अप्रोप्रिएट टाइम दिया, वो नहीं आते, तो भी आप उसके लिए वेट करते हो। और उस वेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो चाहे 10 मिनट्स हो, चाहे आवर्स हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच। तो वो जो टाइम है वो बिल्कुल भी अच्छा, मतलब आपको नहीं लगता कि आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, आपने जैसे ही वो पर्सन आया या आई तो आपने कहा आई डोंट माइंड टू वेट फॉर यू। अब वो तो ज्ञानी है, तो उसने पकड़ लिया कि आपने क्या कर दी है? गलती। क्या गलती है? ये क्या है? गलती है। क्या गलती है इसमें? आई डोंट माइंड टू वेट फॉर यू आपने कहा, तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता है तुम्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सीख तो लो। अगर इंग्लिश बोलनी है तो अच्छे से बोलो, आई डोंट माइंड वेटिंग हियर फॉर यू, ठीक है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि माइंड जो एक वर्ब है ना, उसको आता था, ये वो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उसको आता था।
ये जो माइंड जो है ना, माइंड हमेशा अपने साथ क्या ले लेता है, जीरण लेता है। माइंड अपने साथ क्या लेता है, जीरण लेता है। इससे यहाँ पे जैसे इन्फिनेटिव आ गया ये गलत हो गया। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, बिल्कुल एग्जाम में से भी यही आ जाएगा। अगर आपके एडमिट आ गया, वर्ब आ गया एडमिट, तो एडमिट अपने साथ क्या लेता है, जीरण लेता है। ऐसे करके बहुत सारे वर्ब है जो जीरण लेते हैं। तो जल्दी से लिस्ट बना लीजिए। हाँ, आई डोंट माइंड वेटिंग हियर फॉर यू। जल्दी से आप लोग लिस्ट बनाइए, मैं वर्ब बोलते जा रही हूँ। एडमिट, एडवाइस, अलाउ, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक है, वहां पे आप क्लिक करिए और वहां से आप लोग उस लिंक पे पहुंच जाएंगे, है ना। और मैंने अभी अभी t.me सोनी इंग्लिश बता दिया था, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहां पे अभी आप आ सकते हैं, ठीक है। एडमिट है, एडवाइस है, अलाउ है, एंटिसिपेट है, अप्रिशिएट है, अवॉइड है। ये वो वर्ड्स की लिस्ट बता रही हूँ मैं जो अपने साथ जीरण लेते हैं। इसके अलावा डिनाई है, डिटेस्ट है, डिप्राइज है। डिप्राइज क्या होता है, हेट होता है ना। तो जैसे डिसाइज होता है हेट, तो वैसे करके एनकरेज होता है, एनकरेज करना यानी किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, तो ये होता है हमारा। इसके अलावा हाँ, डिस्क्रिप्शन में है सारे वीडियो, आप देख लीजिएगा। परमिट है, पोस्टपोन है, ये सारे वर्ब्स क्या हैं, वो वर्ब्स है जो अपने साथ जीरण ले लेंगे, ठीक है। आज के टेलीग्राम वाला जो हमारा पेज है उसमें मैं इसको बिल्कुल टाइप करके भेज दूंगी, सारे ये कौन कौन आप में से टेलीग्राम पे हैं। अगर नहीं है तो देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, जो हमारा ये टेलीग्राम लिंक है, वहां पे मैं ये सारे वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे हैं तो हो सकता है आपने सारे नोट नहीं किए होंगे। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग नोट कर लीजिएगा। वी, जैसे एग्जांपल है वी एंजॉय, हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या एंजॉय करते हैं, वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, वॉचिंग मूवीज। वी एंजॉय वॉचिंग इंग्लिश थ्रिलर्स, है ना। सबका यही कहानी होगा। तो ये सेंटेंस वो है जो आप लोग बोल सकते हैं अपने इंग्लिश में, और ये गलत नहीं। वी एंजॉय, हम एंजॉय क्या करते हैं, वॉचिंग, देखना है, एंजॉय करते हैं। क्या देखना है, एंजॉय करते हैं। हाँ, नोट कर रहे हैं ना, तो जो लोग नोट कर रहे हैं उन्हीं के लिए, सुविधा के लिए बताया, आई विल टाइप एंड टेक्स्ट, ओके। मैं टाइप कर दूंगी और टेक्स्ट कर दूंगी, या फिर वो वॉइस नोट भेज दूंगी उस पर, है ना, क्लास में भेज दूंगी, क्लास में उसमें टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम पे आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जगह छोड़ दो इसको, है ना। हाँ, इन सारे वर्ब्स के साथ तो टू यूज करना गलत होगा। यस, यही मैं बोल रही हूँ कि जैसे वी एंजॉय टू वॉच गलत है, वी एंजॉय व्हाट, वी एंजॉय वॉचिंग, ठीक है। वी एंजॉय वॉचिंग टीवीज या टीवी प्रोग्राम। जैसे कई लोग कहते हैं वी एंजॉय टू, तो थोड़ा सा मतलब ग्रामेटिकली गलत होता है, और सेंस वाइज भी। वॉचिंग जो है वो कंटिन्यूअस एक्शन होता है कि मुझे हमेशा क्या है, पसंद होता है, ठीक है। तो एक ये चीज देख ली कुछ। हाँ, एक और चीज, जैसे कल मुझसे किसी ने पूछ लिया था, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा क्या आता है, जीरण आता है। प्रेपोजिशंस अपने साथ क्या लेते हैं, जीरण लेते हैं। सिर्फ अगर हम टू को छोड़ दें तो बाकी सारे प्रेपोजिशंस अपने साथ क्या ले लेते हैं, जीरण लेते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, आई अपोलोजाइज। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बता दिया है, अब आप में से जो भी लेट आएगा ना, वो मुझे ये बताएगा, आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट, आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ। फॉर व्हाट, फॉर बीइंग लेट। अब यहाँ पे बीइंग क्यों आया है, क्योंकि फॉर क्या है हमारा, प्रेपोजिशन, और बीइंग क्या है, जीरण। तो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस। आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ, किस लिए, क्योंकि मैंने गलती की। क्या गलती की, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए मैं माफी मांगता हूं। जो भी लेट आएगा वो ये लिखेगा, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कि ही इज गुड एट एक्टिंग, अगर वो गुड है किसमें, एक्टिंग करने में, तो यहाँ पे एट क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है, जीरण आता है। सिमिलरली, द बॉय is here for learning, या तो for learning लिख दो या फिर to learn लिखो। अगर to लिखोगे वो यहाँ है, क्यों है, तो learn करने के लिए। दोनों सही है, देखो ये है और ये है, दोनों सही है। for क्या है, to के अलावा जितने भी preposition है मैंने बोला वो अपने साथ क्या ले लेते हैं, ing ले लेते, तो इसने ing ले लिया। अगर to आ गया तो ये क्या लेगा, ing नहीं लेगा। टू अपने साथ ing कब लेता है, जब टू के पहले वाला वर्ब कैसा हो, एडजेक्टिव हो। ये अलग से नोट कर लीजिएगा। एडजेक्टिव जो होता है वो अपने साथ टू लेके फिर यहाँ पे वर्ब प्लस ing लेता है, यानी कि एडजेक्टिव प्लस टू प्लस जीरण,
ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव प्लस टू प्लस जीरेंड। लेकिन अगर एडजेक्टिव नहीं है तो बाकी सब प्रेपोजिशन क्या लेते हैं, आईएनजी लेते हैं, और टू क्या ले लेता है अपने साथ, बिना आईएनजी वाला लेता है, क्योंकि टू के साथ बिना आईएनजी वाला जो वर्ब है टू प्लस वर्ब मिलके इन्फिनेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो एक हमने ये सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता दूं आगे, ये एग्जाम्पल्स जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आगे मैं बता रही हूँ, है ना। जीरेंड क्या होते हैं, कंपाउंड, ये तो हमें आता ही है। आई एम हियर फॉर राइटिंग टेस्ट, आई एम हियर फॉर, मैं यहाँ हूँ किस लिए, राइटिंग टेस्ट के लिए। राइटिंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइटिंग है और ये टेस्ट है, ये दोनों नाउन है। जब दो नाउन एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन में हमेशा जो ये पहला नाउन है वो जीरेंड बन के आता है, पहला नाउन जो है वो जीरेंड बन के आता है। 9 o'clock टाइमिंग है, 9 से 10 लगातार ये क्लास हर रोज होती है। ठीक है, तो आप लोग 9 o'clock आ जाएं, जुड़ जाएं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए t.me/Sony English, वो मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आके वहां देख लीजिएगा, और इसको डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है ये लिंक, वहां पे क्लिक कर लीजिएगा तो भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो एक सेंटेंस है, द women was, एक women थी, she was found, वो पाई गई। ठीक है, she was found कैसे पाई गई, dead, she was found dead in her living room, in her living room, in her living room। अब ये लिविंग क्या है, जीरेंड है। ठीक है, और रूम क्या है, नाउन है। तो जब दो नाउन, जीरेंड क्या होता है, जीरेंड खुद नाउन होता है, जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो ये क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन में जो पहला नाउन है वो हमेशा आईएनजी वाले फॉर्म में आता है, 9 से 10। हाँ, एंड नाइट में 9 o'clock, बिल्कुल सही है। नाइट में जो 9 o'clock आता है वो होता है CHSL और CGL की जो हमारी क्लास होती है उसी का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैं करवा रही हूँ, एक दिन CGL और एक दिन CHSL होता है। पेपर्स जरूर देखिए, और कल का प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि मैंने कल के में ना स्पीडी करवाया है। स्पीडी माने जल्दी जल्दी करवाया, और जल्दी जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि एग्जाम में भी हमें कम टाइम मिलेगा। हमारा टाइम स्लॉट आजकल तो फिक्स हो गया है, इस फिक्स टाइम के पहले आप मैथ्स नहीं चला सकते, तो आपको उसी टाइम में करना है। तो एकदम पर ऐसे करो, कोशिश करो कि आप भी, क्योंकि मैं आंसर्स बाद में बताती हूँ वहां पे भी, तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए उसको आराम से, बहुत अच्छा होगा। कल का जरूर देखिएगा, अच्छा सेशन था। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ये भी पता चलेंगे कि जो फर्स्ट वाला पेपर है उससे कितना मिलता जुलता पेपर आता है, एकदम ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। बस वर्ड्स का ऊपर नीचे जो वन वर्ड है तो वो ऑप्शंस भी सेम है, अगर एरर है तो बिल्कुल सेम टाइप का एरर दे दिया, एक्टिव पैसिव है तो बिल्कुल सारे ऑप्शन सेम है। बस क्या एरर है, वही एरर, मतलब सेंटेंस अलग, वर्ड्स अलग, लेकिन वही ग्रामर, वही सेंटेंस, वही टेंस, वही चेंजेस, सब कुछ वही, सेम एक्टिव पैसिव, सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बहुत अच्छा है कि आप वहां पे उसको देखें, आपको एकदम नॉलेज बढ़ेगी और आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। राइट, आइए आगे चलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं मैंने। अब देखो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, अच्छा कुछ ये नहीं बताती हूँ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगी, अब मैं बता रही हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट प्लस जीरेंड या ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस ठीक है, देखो ये बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लस नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह पे जीरेंड आएगा या इन्फिनेटिव आएगा, ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कहीं नहीं बताया जाता, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज मैं सब आपको टाइप करके टेलीग्राम पे भेजूंगी। इसके सारे क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व करेगा, आज पोल नहीं आएगा। ठीक है, आज मैं ही भेजूंगी ये वाले क्वेश्चन, आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन के आंसर देने, सबका आंसर मतलब मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करना है। देखो जैसे आई हैव स्टार्टेड, ठीक है, क्या स्टार्टेड कर दिया है मैंने, स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है, एक तो ये है और एक ऑप्शन नंबर 2 है, इस स्टार्टेड की जगह टू स्टडी। ठीक है, दोनों ऑप्शन से आप लोगों के सामने, जितना लिख रहे हैं रोक दीजिए अपना लिखना विखना सब, इसको देख लीजिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, और जनरली नहीं बताया जाता, तो मैं आप लोगों को बता रही हूं। देखो
आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव स्टार्टेड पूरा वर्ब है, मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्या स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो पूछ रहा है क्या, व्हाट का आंसर पूछ रहा है, तो व्हाट का आंसर पूछ रहा है, तो व्हाट का आंसर पूछने के लिए क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन की जगह पे नाउन खुद नहीं आता तो किसको भेज सकता है, इन्फिनेटिव या जीरंड दोनों को भेज सकता है। तो यहाँ पे दोनों हमारे सामने, अब हमें चुनना है कि इन्फिनेटिव आएगा या जीरंड आएगा। तो अब हमें ऐसे नहीं करना है कि 1 से लेके 10 काउंट करो, जिस पे 10 आया उस पर टिक करो, आगे चलो, नॉट दिस। ये तो पुराना फॉर्मूला था, अब काम नहीं करता है। अब क्या काम करता है, नॉलेज और ज्ञान। तो नॉलेज और ज्ञान बहुत छोटा सा है कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को पढ़ना है। वर्ब को क्या करना है, पढ़ना है, देखना है, समझना है वर्ब को। किसको, वर्ब को पढ़ना, देखना और समझना है। क्यों, क्योंकि अगर हमारा वर्ब ये हिंट दे रहा है कि एक्शन स्टार्ट हो चुका है, एक्शन शुरू हो चुका है, एक्शन पे काम हो चुका है, अगर एक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे, अगर हमारा स्टार्टेड एक्शन है ना, कैसा एक्शन, स्टार्टेड एक्शन, अगर हमारा एक्शन स्टार्टेड है, स्टार्टेड एक्शन है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जीरंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अगर एक्शन स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी काम ऑलरेडी हो चुका है, या शुरू हो चुका है, या हो रहा है, चल रहा है, तो हमारा जो है वो जीरंड यूज होगा। लेकिन एक्शन अगर अनस्टार्टेड है, अनस्टार्टेड है मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, अभी बाकी है शुरू होना, अगर एक्शन हमारा अनस्टार्टेड है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके साथ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है। देखियो, आई हैव थॉट, मैंने सोचा। ठीक है, मैंने क्या करा, सोचा। आई हैव थॉट फिलिंग द फॉर्म, या फिर आई हैव थॉट टू फिल द फॉर्म। सिंपल, वही टेंस, वही सब्जेक्ट, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, वही परफेक्ट टेंस था वहां पे भी, यहाँ पे भी, दोनों मैं सामने रख देती हूँ, एकदम देखो। ठीक है, नहीं आएगा नहीं, छोटा करना पड़ेगा शायद। हाँ, दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, दिख जाएगा। देखो, दोनों सेंटेंस दिख रहे हैं। पहले वाले में आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग और इसमें है आई हैव थॉट, बस वर्ब चेंज है। तो हमें किसको देखना है, वर्ब को देखना है। ठीक है, वर्ब को देखना है। तो जब वर्ब को हमें देखना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे वर्ब, जो वर्ब है वो अगर स्टार्टेड एक्शन है, अगर काम शुरू हो चुका है, तो हम लोग जीरंड का यूज करेंगे। मैंने बता दिया था इस वाले में क्या सही है, स्टडिंग सही है, क्योंकि एक्शन कैसा हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और एक्शन अगर स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग को किसका यूज करना है, जीरंड का यूज करना है। लेकिन इस वाले सेंटेंस को देखिए, आई हैव थॉट, आई हैव थॉट, मैंने सोचा है, क्या सोचा है, फिलिंग द फॉर्म। तो मैंने सोचा है, मैं सोच चुकी हूँ, लेकिन क्या ये सोच चुकने के बाद ही एक्शन स्टार्ट हो गया था, नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ पे एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। यानी टू फिल राइट है और फिलिंग गलत है। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है ये वाला कंसेप्ट तो प्लीज जल्दी से थम्स अप करिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके सारे क्वेश्चन आज के टेलीग्राम लिंक पे मैं खुद टाइप करके आप लोगों को भेजने वाली हूँ। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि क्या ये हम लोगों को समझ में आ गया। अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे और नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। राइट, जल्दी से समझा दीजिए। क्या पूछ रहे थे? 9 o'clock टाइम ये हो गया, टेलीग्राम का लिंक ये हो गया। विशाल जैन बोल रहे ले लो। ओके ठीक है मैम, कितने मार्क्स का आएगा इसमें? हाँ, ये स्टूडेंट्स बेटा बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये लोग क्लासेस ले चुके हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और 50 मार्क्स का वाइफरकेशन होता है, डिवीजन होता है। वाइफरकेशन यानी डिवीजन। वर्ब्स भी आते हैं, ग्रामर, सॉरी वर्ब्स नहीं, मैं वर्ब्स पढ़ा रही थी। वो क्या आता है, ग्रामर आता है, और क्या आता है, और आता है आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, आरसी आता है या सीटी आता है। तो आरसी या सीटी जो है ये 5 मार्क्स का आता है। ग्रामर जो है वो कितने मार्क्स का आता है बताइए जरा? ये आता है 12 मार्क्स का, तो ये आता है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन, सॉरी 8 मार्क्स नहीं, क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ मैं। 12 क्वेश्चन वोकैब में से आते हैं, 8 क्वेश्चन जो है वो यहाँ आते हैं,
और सीटी जो है आरसी जो है वो 5 मार्क्स का आता है। विशाल बोल रहे हैं आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, आई एम सो सॉरी। आपका कमेंट शायद क्योंकि मैंने उधर पढ़ा रही थी उस समय तो मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं। चलिए हाँ, जल्दी से मुझे बताइए आप सबको ये समझ में आ गया या आप सबको कुछ पूछना है, जल्दी से ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए आ गया है सबको समझ में, आप लोगों ने थम्स अप कर दिया। ओके, क्वेश्चन अनस्टार्टेड है, अनस्टार्टेड है बिल्कुल। क्वेश्चन मैं भेजूंगी आप लोगों को, देखो अब मैं बोल रही मैं आप लोगों को आज टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजूंगी तो वहां पे क्या होगा, आई हैव डिसाइडेड, मैंने क्या कर लिया है, आई हैव डिसाइड। अब इसमें बता दो, आई हैव डिसाइडेड टू सेंड द क्वेश्चन होगा, आई हैव डिसाइडेड टू सेंड द क्वेश्चंस, बता दीजिए। आई हैव डिसाइडेड टू सेंड द क्वेश्चंस, आई हैव डिसाइडेड सेंडिंग द क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। ये हमारा इन्फिनेटिव है और ये हमारा क्या है, जीरंड है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि क्या यहाँ पे इन्फिनेटिव सही है या यहाँ पे जीरंड सही है, बस इतना सा बता दीजिए। आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट ऐसा जो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता है, तो ये और ये कंसेप्ट बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो बहुत जरूरी है इसको जान लेना। अगर आ गया है समझ में तो देख लीजिए। मैम आपने पढ़ाया है वो प्लेलिस्ट चाहिए सब, प्लेलिस्ट के लिए क्लिक हियर, डिस्क्रिप्शन में देखो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ग्रामर की प्लेलिस्ट लिखी हुई है वहां पे, एक बार वहां जाओ नीचे, वहां मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये बोल रहे हैं टू सेंड सही है, राजेश बोल रहे हैं, लालिमा बोल रहे हैं, यानी कि इन लोगों को समझ में आ रहा है टू सेंड क्यों है, क्योंकि मैं डिसाइड तो कर चुकी हूं लेकिन एक्शन जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जब एक्शन स्टार्ट नहीं होता है, अनस्टार्टेड है एक्शन, तो हम किसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, राइट। अब आप लोगों को क्योंकि सबको समझ में आ गया है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोक रहे हैं, और कल वाली जो क्लास है उसमें मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग में 9 o'clock। लेकिन आज की क्लास खत्म हुई है पर आज का डे खत्म नहीं हुआ। आज मैंने क्या करा, आई हैव डिसाइडेड टू सेंड यू द क्वेश्चंस, मेरे पास भरमार है इन वाले क्वेश्चंस के, और मैं आज आप लोगों को सेंड करने वाली हूँ क्वेश्चंस, और आप लोग क्या करेंगे, आंसर्स देंगे उस क्वेश्चन के। लास्ट में नाइट में मैं आप लोगों को आंसर दूंगी, या फिर कल की क्लास में हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे, जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए सिर्फ क्या करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ करा है तो पढ़ लीजिएगा, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और कल की क्लास जिसने मिस की है वो प्लीज दोबारा पढ़ ले, क्योंकि कल की क्लास अगर मिस कर दिए तो बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे जो आप लोगों को नहीं मिलेंगे, राइट, नहीं आएंगे कभी भी, और बहुत सारी कंफ्यूजन भी रहेगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं, पढ़ते रहिए, कोई क्वेश्चन होता है तो पूछते रहिए, गुस्सा नहीं होइए, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।